बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। तो कैसे हैं आप लोग? और एक वीडियो हमारे सामने पेश हो चुका है, आप देख ही रहे हो इस वीडियो को, जहां पे हम लोग द्विघात समीकरण का रिकैप कर रहे हैं। और अच्छे से प्रैक्टिस करो, इस सारे वीडियो को अच्छे से देख लो ताकि एक भी क्वेश्चन मिस ना होने पाए। और 2026 के बोर्ड के एग्जाम में जो इस बार क्वेश्चन आ रहा है इसको भी हम लोग कर लेंगे। और फिलहाल तो ये जो पुराना सिलेबस का है इसको भी आप अच्छे से कर लो, ठीक है ना। पुराना सिलेबस का जो सम्स है इन लोगों को भी अच्छे से कर लेना चाहिए। तो शुरू करते हैं। पार्ट 4 तक हमारा हो चुका है, ये 5वां पार्ट है और लगभग 1 या 2 पार्ट और शायद बन जाए तो पूरा खत्म हो जाएगा। मुझे उम्मीद है, मेरी तबीयत थोड़ा ढीला रहता है, इस वजह से थोड़ा कम सवाल करवाता हूँ। और दूसरा तो आपको पता ही है, मेरा फ़ोन का इशू है तो इस वजह से प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो शूट हो रहा है, शूटिंग ऑन है, हाँ ठीक है। तो शुरू करते हैं सवाल। इसमें भी ज़्यादा सम्स नहीं है, बट कम ही सम्स है, बट धमाकेदार है। कम बट ज़्यादा अच्छा, ठीक है। तो पहला नंबर जो सवाल दिया हुआ है वो मैं होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूँ, इसको आप लोग कमेंट करके बताना। जैसा कि एक बच्चा है जो अरमान बोलकर एक बच्चा है, वो बच्चा हमेशा कमेंट करता है और हमेशा मुझे जवाब देता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये दिख रहा है क्या? दिख रहा है? बहुत लाइट दिख रहा है, ब्लू कलर है ना। कमेंट, ठीक है। मैं थोड़ा यूज़ करूँगा, बाकी ब्लैक पेन ही यूज़ करूँगा। तो हमारा मेन जो सम्स है वो ये रहा, ठीक है। ये बोर्ड का सम्स है, ये बोर्ड में आया हुआ सम्स है, ठीक है। ये बोर्ड में आया हुआ सम्स है। यहाँ पे बोल रहा है दो संख्याएं ऐसी हैं कि एक संख्या दूसरी से 3 कम है। एक संख्या है जो दूसरी से 3 कम है और दोनों संख्याओं का गुणनफल 70 है। संख्याएं निकालो। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? 2 संख्याएं हैं, उसमें से एक संख्या दूसरे संख्या से 3 कम है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं जो संख्या है, संख्या बराबर x मानना है ना। संख्या कितना मान लिया हमने? x, ठीक है। तो जब प्रथम संख्या इतना होगा तो दूसरा संख्या कितना होगा भाई? दूसरा संख्या, 2 संख्या ऐसे कि एक संख्या दूसरी से 3 कम है। तो मान लेते हैं दूसरा संख्या जो है दूसरी से 3 कम है, बोले तो ये मान लो या ये बोलो, बात एक ही है, ठीक है। एक है x तो दूसरा होगा x माइनस 3। संख्या दूसरी से 3 कम है और दोनों का जो गुणनफल है वो 70 है। यानी कि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम x माइनस 3 इज इक्वल टू 70। मतलब इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है भाई? 70 है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 70 का एलसीएम लेते हैं हम लोग। x स्क्वायर, ये 10 माइनस 7 x 70, ठीक है। तो और डल दिख रहा है, इनको डाल देता हूं उसमें। तो यहाँ पे 10 इंटू 7 कितना होता है भाई? 70। और 10 माइनस 7 कितना होता है? 3। यहाँ से x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 10 प्लस 7 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा? x माइनस 10 कॉमन हो जाएगा यहाँ से, तो x माइनस 10 कॉमन, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो आइदर x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 7 और x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू माइनस 7, ठीक है। ये वैल्यू तो नहीं लेंगे, ठीक है। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि संख्या धनात्मक तो यहाँ नहीं बोला है, तो ले सकते हैं, या तो वो भी हो सकता है ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो मिलाते हैं।
अगर एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या 7 होगी, दूसरी संख्या 7 होगी। और अगर दूसरी संख्या क्या बोला था, दो संख्या ऐसी है कि एक संख्या दूसरी से 3 कम है, एक संख्या जो है दूसरी से 3 कम है। तो देखो एक संख्या अगर 10 है तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, x माइनस 3। यहां पे थोड़ा सा लिखने में शायद गलती हो गया है, या फिर क्वेश्चन एक ऐसी है कि एक संख्या दूसरी से 3 कम है, तो एक संख्या दूसरी से 3 कम है। हाँ ठीक है, एक संख्या 10 है तो दूसरा कितना होगा, 7 होगा, तभी तो 3 कम होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। तो संख्याएं ज्ञात निकाले, तो प्रथम संख्या जो संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 10, और दूसरी संख्या हम लोग पकड़ लेंगे 7, और ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो इसी बात पे एक छोटा सा सवाल है जो बहुत ही मजेदार सवाल है। ठीक है, वो है द्विघात समीकरण, एमसीक्यू टाइप का। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का एक मूल शून्य होने की शर्त क्या है। मतलब देखो जैसे द्विघात समीकरण जब बनता है तो उसके 2 रूट्स आते हैं, 2 मूल आते हैं, प्लस माइनस प्लस प्लस जो भी है। अब यहां पे पूछ रहे कि अगर एक द्विघात समीकरण है तो उस द्विघात समीकरण का एक मूल हम चाहते हैं शून्य हो जाए। क्या हो जाए, शून्य। तो एक मूल अगर शून्य होगा, जैसे यहाँ पे 10 और 7 है, तो इसमें से 10 और 7 में से एक 0 हो जाए और दूसरा कुछ भी होता। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि अगर एक 0 हो, एक x का वैल्यू 0 हो, तो वो शर्त क्या है। डायरेक्ट हमसे शर्त पूछा है, तो सिंपल अगर कहने का मतलब है अगर x का वैल्यू एक 0 हो तो दूसरा क्या शर्त है यही से निकलेगा, यानी कि a 0 का स्क्वायर प्लस b 0 प्लस c इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 प्लस c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0। मतलब अगर हम लोग c का वैल्यू 0 कर दें, अगर हम लोग c का वैल्यू 0 कर दें तो किसी भी द्विघात समीकरण का एक मूल शून्य आएगा, किसी भी। अब आप बोलोगे कि इसमें करते हैं, तो अगर इसको 0 कर देते हैं तो फिर यहां से क्या हो जाता, अगर 70 0 हो जाता, यही एक द्विघात समीकरण का एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर 70 0 हो जाता तो ये हो जाता एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू एक 0 आ रहा है और दूसरा x माइनस 3, मतलब x का वैल्यू 3 आ रहा है। देखो x का वैल्यू 1 to 0 आ रहा है ना, देखो x का वैल्यू 0 था तो c का वैल्यू 0 आया, अब c का वैल्यू ही मैंने 0 कर दिया तो x का वैल्यू 0 आया। समझ आया? तो ऑप्शन कौन सा भैया, ऑप्शन 3 नंबर। ठीक है, बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही इंटरेस्टिंग सम्स था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 जो आप देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन नंबर सम्स जब मैं बोर्ड की एग्जाम दे रहा था तब पूछा गया था। मैंने ये सम्स किया था या नहीं मुझे याद नहीं, बट मैथ में मेरा बहुत खराब मार्क्स आया था। अब आप बोलोगे आप मैथ पढ़ाते हो, आप एक टीचर हो, आपका मैथ कैसे खराब गया। जरूरी तो नहीं है, अच्छा जाता। ठीक है, लंबी कहानी है, लंबी नहीं शॉर्ट कहानी है, कभी फुर्सत मिला तो जरूर बताऊंगा। और दूसरा था कि उस वक्त मैं मैथ में बहुत कमज़ोर था। ठीक है, मैं 9 क्लास तक फेल होता था मैथ में, और 10 क्लास में आया तो थोड़ा अच्छा करने की कोशिश किया, और एक टीचर को पकड़ा ट्यूशन के लिए, कोचिंग के लिए। उन्होंने थोड़ा, अब 1 साल में तो कितना आप सीख सकते हो, आपका बेस अगर पूरा का पूरा कमज़ोर हो तो आप कितना ही सीख सकते हो। तो वो टीचर भी उतना डीपली में नहीं करवाते थे, बस अब मैं बुराई नहीं कर रहा उस टीचर का, बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने और बहुत अच्छा पढ़ाया, तभी मैं जाके 100 में से 65 ला पाया। ठीक है, 68 या 65 था, ऐसा ही कुछ था। हाँ, 68 फिजिकल साइंस में था। उन्होंने ही फिजिकल साइंस भी पढ़ाया मुझे, उन्होंने ही मैथ्स पढ़ाया मुझे, तो मैं उतना कर पाया। मुझे लगता है कि अगर उनके पास मैं नहीं पढ़ा होता उस वक्त तो मेरा 65 भी नहीं आता मैथ्स में। ठीक है, तो आज जो मैथ्स में उनके वजह से आया है, और उस वक्त पूरा ज्ञान नहीं था मुझे मैथ्स का, समझ लो। तो उस वक्त मैं धीरे धीरे सीखने की कोशिश स्टार्ट किया था, सीखने की कोशिश करना। ठीक है, 9 तक मेरा पूरा मैथ में डब्बा गुल था, पर अब मैं बच्चों को वही चीज़ें
बच्चों के साथ वो चीज़ें ना हो तो मैं उन लोगों को अच्छे से करवाता हूँ, क्योंकि जो अपने ऊपर बीतती है वो दूसरे को के ऊपर में ना बीते, ये हम टीचर्स को अच्छे से ध्यान में रखा जाता है, मतलब रखना पड़ता है। रखना पड़ता नहीं है, हम लोग, हमारे अंदर ऐसा क्वालिटी हुई होता है कि हम लोग रखते हैं ध्यान, है ना। तो ये सवाल आया था हमारे बोर्ड के एग्जाम में, जब मैं बोर्ड का एग्जाम दे रहा था, ठीक है। तो शायद किया था या नहीं, या फिर गलत हुआ था, मुझे लगता है कि मैं गलती किया होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सम्स में यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस हुआ करता था। मेरे सिर्फ अभी जो बुक है उसमें जो भी सम्स दिया हुआ है प्लस माइनस माइनस प्लस है, उल्टा करके, तो हो सकता है मैं वहाँ पे गलती किया होगा। खैर, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई, एक आयताकार प्लॉट है, ठीक है, उसकी लंबाई एक वर्गाकार प्लॉट की भुजा से 5 मीटर अधिक है। यानी कि अगर वर्गाकार पार्क को हम लोग की भुजा को x मान ले तो ये कितना हो जाएगा भाई, x + 5 अधिक है, तथा उसकी चौड़ाई उस भुजा से 3 मीटर कम है। अगर ये x है तो ये x - 3 होगा, ऑब्वियसली कम है। आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल वर्गाकार प्लॉट के क्षेत्रफल के 2 गुने से 78 मीटर स्क्वायर कम है। वाह, ये जो आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल है और ये जो वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल है, बोल रहा है कि आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल वर्गाकार प्लॉट के क्षेत्रफल के 2 गुने से 78 मीटर स्क्वायर कम है। यानी कि इसका जितना एरिया होगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर x² हो जाएगा, तो इसका जो एरिया होगा उसके 2 गुने से ये 78 मीटर कम है। इसका बन गया सवाल, है ना। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, इसको मिटा देता हूं, ये नोट कर लेना आप लोग इसको अच्छे से, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं और यहां पे हम लोग मान लेते हैं, माना, किसको मानेंगे भाई, किसको मानेंगे, वर्गाकार का मानेंगे, क्योंकि वर्गाकार के ही रिस्पेक्ट में आयताकार का लंबाई निकालना होगा, तो इसको मानेंगे, माना वर्गाकार पार्क की भुजा x मीटर। अगर ये x मीटर है तो, अच्छा भुजा x मीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, है ना, मीटर स्क्वायर। अब मैं एक और स्टेप आगे कर दे रहा हूं, यहां पे वर्गाकार प्लॉट के क्षेत्रफल के 2 गुने से, तो वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल का 2 गुना यानी कि 2x² हो गया, इतना मीटर स्क्वायर। अब आयताकार की बात कर लेते हैं, आयताकार पार्क, आयताकार पार्क, तो ये इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, 5 ज्यादा है, इससे 5 ज्यादा है तो ये x + 5 हो जाएगा, और चौड़ाई 3 कम है तो x - 3 हो जाएगा। क्षेत्रफल जो है वो हो जाएगा x + 5 × x - 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम तो सबसे पहले इन दोनों के क्षेत्रफल को बराबर कर देते हैं, ठीक है। x + 5 x - 3 2x², ठीक। अब क्वेश्चन समझो, बोल रहा है इसका क्षेत्रफल इसके 2 गुने क्षेत्रफल से 78 मीटर कम है, यानी कि ये 78 कम है और ये 78 ज्यादा है, तो इससे 78 घटा देंगे या तो इसमें 78 जोड़ देंगे, तो इसमें 78 घटा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, x² - 3x + 5x और -15, माइनस कितना हो जाएगा भाई, 15 इंटू, है ना, 15 = 2x² माइनस, अच्छा ये सबको इधर ले आते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा -2x² + 78 = 0, x² + 2x - x², 2x² में से एक x² कट गया, खत्म हो गया, तो माइनस ये प्लस और ये +60, 3 = 0, तो -1 कॉमन ले लो, x² - 2x - 60, 3 = 0, तो -1 तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए x² - 2x - 63 को 0 होना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे तो आएगा 9 × 7 = 63,
है ना, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9x प्लस 7x माइनस 63 इज इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू तो आप लोग निकाल ही लोगे। तो x का वैल्यू मतलब वर्गाकार भुजा की, प्लॉट की भुजा की लंबाई। तो x का वैल्यू निकालते ही माइनस वाला आंसर नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि कभी भी लंबाई जो है वो माइनस में नहीं ले सकते, चाहे आप इस तरफ जाओ चाहे आप इस तरफ जाओ, दूरी काउंट होगा, माइनस में नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता। ठीक है, तो दूरी जो है नेगेटिव नहीं हो सकता। अब आते हैं इस सवाल की तरफ। कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं शायद 2000 जो अपने बोर्ड का एग्जाम मैंने जब दिया था उसके बाद शायद पहली बार बना रहा हूँ। हाँ शायद, इससे पहले मैं कभी नहीं बनाया इस सवाल को। ठीक है, तो करते क्या है, लेट a इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 4। तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छे से कर लो भाई, कोई भी ईयर का पेपर कभी भी रिपीट हो सकता है, कोई भी ईयर का पेपर कभी भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये वाली बात ध्यान में है ना, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस तो यहाँ भी प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ भी माइनस। बी केयरफुल अबाउट दिस। a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। a कॉमन ले लो, a माइनस 3, माइनस 2 कॉमन ले लो, a माइनस 3, a माइनस 3, a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो क्या करेंगे भाई, आइदर a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 3 एंड a इज इक्वल टू 2। अब a का वैल्यू वापस कर दो, लिखना होगा a का मान बिठाने पर। तो a का मान कितना है भाई, a का मान है x प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 12 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस 12, तो 2x इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू 8। अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू 8 आया तो इस x का वैल्यू यहाँ से आप निकाल के बताओ मुझे, जल्दी से कमेंट में बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या है, फटाफट कमेंट करो। तो तब तक हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, आप करके कमेंट करके बता देना। ओके, इस वीडियो का ये 2 सम्स लास्ट है, दोनों ही अंकों से रिलेटेड है और अच्छे से करके जाना है, क्योंकि मैं देख रहा हूं हमेशा इस टाइप का सम्स ज्यादा आता है। ठीक है, ज्यादा तो हर एक सवाल आता तो सारे सवाल हैं, बट इस टाइप का सवाल देख रहा हूं थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, 10-15% ज्यादा पेपर में शो हो रहा है। तो पहला जो सवाल है 5 नंबर, इसमें बोल रहा है यदि किसी धनात्मक पूर्ण संख्या का 5 गुना उसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम हो तो संख्या बताएं। देखो, कोई भी धनात्मक संख्या अगर हम लोग मान लेते हैं, माना धनात्मक जो संख्या है वो हम लोग मान लेते हैं x है, x धनात्मक संख्या मान लिया, बोल रहा है उसका पूर्ण संख्या का 5 गुना, तो संख्या का 5 गुना 5x, x में जब हम 5 गुणा कर देंगे तो वो 5 गुना हो जाएगा, यानी कि 5x उसके वर्ग के 2 गुने से। तो आप प्रश्नानुसार में आ जाते हैं, प्रश्नानुसार संख्या के वर्ग के 2 गुने से, संख्या के वर्ग के 2 गुने से 3 कम है, 3 कम है, कौन कम है, सवाल आता है कौन कम है, 5x कम है। यानी कि अगर इसको हम बराबर करने की कोशिश करें तो ये तो 3 कम है, तो इसमें 3 या तो जोड़ना पड़ेगा या तो 3 इसमें घटाना पड़ेगा। तो इसमें जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 3, एक सेकेंड, मैंने क्या बोला, यदि किसी धनात्मक पूर्ण संख्या का 5 गुना उसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम है
तो कम है तो मैंने कर दिया, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे उल्टा लिख दिया क्या? यदि किसी धनात्मक पूर्ण संख्या का 5 गुना, किसी धनात्मक पूर्ण संख्या का 5 गुना इसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम है, क्या याद करें? तो अच्छा हाँ ठीक है, देखो 5 लाना है ना, सवाल सही है, मैं कंफ्यूज हो गया कि यहाँ पे अगर माइनस है तो बीच में भी माइनस आएगा, तो मैं 3 और 2 अगर ये तो 6 आ रहे हैं, ये तो 6 आ रहा है, तो एलसीएम आ रहा है 3 और 2, मैंने तो सोचा ही नहीं कि 6 का एलसीएम 6 और 1 भी आता है, तो वो होगा 6 - 1 x - 3 = 0। ठीक है, देखो ये डर हो जाता है, ये डर हो जाता है। ठीक है, मैंने देखो एकदम सवाल जहाँ जितना यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही सवाल मैंने लिखा है, मुझे लगा यहाँ पे ज़्यादा लिखा हुआ था, मैंने कम लिख दिया, तो मैं डर गया इसी वजह से। ठीक है, तो चलो अब क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब तो ये हो जाएगा 2x² - 6x +x - 3 = 0। यहाँ से 2x कॉमन ले लेते हैं, x - 3, यहाँ से +1 कॉमन ले लेते हैं, x - 3। ठीक है, अब यहाँ से x - 3 कॉमन ले लेते हैं, 2x + 1 = 0, तो आइदर x - 3 = 0 और 2x - +1 = 0, x = 3, x = -½ तो आंसर होगा 3। अब देखो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, 5 × 3 15, 3 18, 2 × 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 18, सही है। सवाल क्या है भाई, सही है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। बोल रहा है, चलो ये होमवर्क दे देता हूं, देखता हूं कि ये सम्स आप लोग से होता है या नहीं। अगर हो जाता है तो कमेंट में लिख दो डन, और अगर नहीं होता है तो लिखो 6 नंबर नॉट डन, तो मैं अगले पार्ट में बता दूंगा। ठीक है, जल्दी से इसको सवाल को नोट कर लो, सवाल को नोट कर लो और इसको करके दिखाओ मुझे कमेंट में। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें।